डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.5 करेंगे हम। 13.5 में क्या है? आयतन किसका, घनाभ का या घन का आयतन निकालेंगे हम। अब सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि आयतन और धारिता, मैंने लिखा है यहां, आयतन और धारिता में अंतर क्या होता है। तो किस क्वेश्चन में हम ये पता करें धारिता निकालनी है आयतन, हालांकि दोनों एक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आयतन क्या होता है? किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे स्थान को मापना। कोई ठोस वस्तु है और उसने स्थान घेरा है, उसको मापना क्या होता है? आयतन। धारिता क्या होती है? वस्तु होती है लेकिन खोखली वस्तु हो, उसके अंदर कोई हवा या द्रव यानी लिक्विड उसमें भरा गया है, वो होता है उसका आयतन या उसका माप, वो होता है धारिता। अब आप कहेंगे धारिता और आयतन में अंतर क्या हुआ? ये ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान है और ये खोखली वस्तु द्वारा उसके अंदर द्रव भरा है या हवा भरी है, उसका माप है। तो अब क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा? क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि वो द्रव है तो धारिता कहेगा, उसमें कोई ठोस वस्तु है तो आयतन कहेगा। लेकिन निकालना क्या है? फार्मूला कौन सा लगेगा? हमें तो आयतन निकालना है, धारिता निकालनी है किसकी? उसमें या तो घनाभ आकार होगी या घन आकार होगा, लेकिन दोनों आयतन का और धारिता का भी जो यूनिट है वो क्या है? घन। घन यूनिट होता है दोनों का। इस घन यूनिट से हम पता करेंगे कि आयतन निकालना धारिता निकालना है, लेकिन दोनों में फार्मूला एक लगेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, धारिता और आयतन में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम फार्मूला लगेगा। जैसे घनाभ का निकालना है तो घनाभ का आयतन निकालना हो हमें तो LBH लगेगा। क्यों? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमने पहले डिस्कस किया है। और घन का निकालना हो तो उसमें जो भी एज होगा यानी x क्यूब हो जाएगा। x का मतलब इसमें एज है, कोई एज यानी किनारा, यही लगना है इसमें फार्मूले, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इसमें एक माचिस की डिब्बी है, वो किस माप वाली है? उसकी लेंथ यानी शुरू में लेंथ है, माप उसकी 4 सेंटीमीटर L, ब्रेड्थ उसकी है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 1.5 सेंटीमीटर। ये इसके गुणा में दिया आपको, माप उसके गुणा में है, 3 चीज है, 3 डायमेंशन हो गया इसमें। तो क्या होगा? घनाभ आकार हो गया, LBH जिसमें होता है। तो वो कहता है उस डिब्बी माप दिए हैं, तो कहता है 12, इसी एक डिब्बी का दिया है तो 12 माचिस की डिब्बियों का निकालना है आयतन। आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? LBH, तीनों गुणा करनी है तो 4 गुणा में 2.5 गुणा में 1.5। तो जैसे 2500 का कितने होते हैं? 100 दशमलव का लगेगा यहाँ, फिर 1.5 की ओर। सिंपल करने का तरीका है, 1500 कर लेंगे, 15 2 0 दशमलव का लगेगा 1 और 2 स्थान छोड़ के 1 और 2, तो ये हुआ हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कहता है 12 का निकालना है, 12 डिब्बियों का, 12 डिब्बियों का आयतन कितना हो जाएगा? तो एक डिब्बी का 15 है तो 12 कितना हो जाएगा? 12 गुणा में 15, तो कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि घनाभ आकार पानी की टंकी है। आकार कौन सा है? घनाभाकार। एक होता है घनाकार, एक घनाभाकार, इसका मतलब घनाभ है उसमें। तो क्या है? लेंथ उसकी है 6 मीटर, चौड़ी यानी ब्रेड्थ कितनी है? 5 मीटर, गहरी या हाइट कहते हैं 4.5 मीटर। तो कहता है उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? लिक्विड है देखिए इसमें। अब निकालना है उसमें लीटर कितने पानी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव हुआ, तो द्रव का मतलब क्या? धारिता निकालनी है, तो इसकी धारिता निकालेंगे। तो इसमें द्रव है तो क्या निकलेगा? धारिता। धारिता का फार्मूला वही है, धारिता कहें या फिर
आयतन कहें, धारिता निकलेगी। क्यों? लीटर, लीटर क्या है? द्रव का होता है। तो इसमें लीटर में निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो धारिता एल बी एच, एल कितना 6, बी कितना 5, एच कितना 4.5। तो 6 पंजे 30 गुणा में 4.5, इसकी गुणा कर देते हैं, जीरो लगेगी यहाँ, एक 5 दिए 15, 4 दिए 12 और 1 13, दशमलव का लगेगा यहाँ। तो ये क्या आ गया? मीटर क्यूब या घन मीटर। कितना आ गया? 135। अब ये कहता है लीटर में निकालना है, इसको लीटर में निकालेंगे तो ये 135 गुणा में करेंगे हम 1000, तो ये लीटर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें कितना आ गया? 135 के आगे 3 जीरो हो जाएंगी और ये हो जाएगा लीटर। तो इतना पानी उसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, एक घनाभाकार बर्तन है कोई, वो कहता है 10 मीटर लंबा, तो लेंथ 10 मीटर हो गई, ठीक है। चौड़ा कितना है? बी कितना है? 8 मीटर। अब कहता है ये तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, लेकिन हाइट नहीं है। अब वो कहता है उसको कितना ऊंचा करें, तो एच तो हमें निकालना है इसमें, ठीक है। लेकिन उसके इस एच के प्लेस पे यानी हाइट की ऊंचाई के बदले उसने क्या दे दिया? उसका आयतन दे दिया उसने। आयतन कैसे दे दिया? वो कहता है घन मीटर द्रव आ सकता है, कितना? 380 मीटर क्यूब यानी घन मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? एल बी एच होता है। तो ये बराबर तो 380 हो गया, लेकिन एल बी तो हमें दिया है 10 गुणा में 8, एच दिया नहीं है, एच लिख लिया, ये 380 हो गया। तो एच यहां से क्या आ जाएगा? 380 बटा में 10 गुणा में 8, एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 38 बटा में 8 आ गया। या फिर ये कितना हो गया? इसको हम काटेंगे तो 800 के 32, कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे पास 6 बटा में 8, तो ये 7 5 हो जाएगा। तो ये हो गया मीटर, इसकी आ गई हाइट एच, ये आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, एक लंबाई है उसकी एल यानी 8 मीटर, किसकी देखते हैं, और चौड़ाई 6 मीटर, और गहराई यानी ऊंचाई गहराई एक ही बात है, वो 3 मीटर। घनाभाकार गड्ढा है, कोई गड्ढा है, उसको कहता है 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खुदवाने का खर्च निकालना है। तो कोई चीज खोदेंगे या कुछ स्थान घेरेगी तो क्या कहेंगे? आयतन। तो आयतन निकाल लेते हैं और उसका फिर खर्च निकालेंगे, तो जो खर्च दिया उसे गुणा कर देंगे। तो 8 गुणा में 6 गुणा में 3, तो 8 छिके 48 गुणा में 3, 8 तिये 24, 4 तिये 12 और 2 14, ये हो गया मीटर क्यूब, घन मीटर हो गया। तो खर्च निकालना है, कहता है एक घन मीटर का खर्च कितना है? 30 रुपए कहता है। 30 गुणा में 144 का कितना हो जाएगा? गुणा कर लेंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 3 एकम 3 1 4, ये आ गए रुपीस, 4320 रुपए आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, एक घनाभाकार टंकी है, उसमें उसकी धारिता दी है। पानी की टंकी धारिता, क्योंकि द्रव है उसमें, तो कितना होगा? 50,000 लीटर दे रखा है इसने, और उसकी लंबाई दे रखी है, 2.5 मीटर, और गहराई यानी बी दे रखे, इसका एच दे रखे है, गहराई तो चौड़ाई होगी, एच उसका दे रखा है इसमें हाइट यानी गहराई 10 मीटर, और चौड़ाई हमें बी निकालना है उसका। तो हम देखेंगे जो पानी की टंकी है वो सारा इसका दिया है, तो हम अब इसमें उसकी जो ये 50,000 लीटर धारिता है, इसको मीटर क्यूब में बदले तो उसका कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि एक घन मीटर बराबर कितना था? 1000 लीटर। अगर लीटर के घन मीटर बनाए
तो 1000 से भाग कर देंगे हम। तो भाग कर देंगे तो फिर उसमें उसका जो हाइट है वो निकाल लेंगे। तो धारिता दे रखी है या निकालनी हो तो फार्मूला में लगाना पड़ेगा। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है, LBH, वो दे रखा है 50,000 लीटर है, तो उसको क्या हो जाएंगे 50 मीटर क्यूब हो गए। क्यों, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आता है 1000 लीटर। अब हमें मीटर क्यूब दे रखा है, घन मीटर दे रखे है, लीटर अगर हमें निकालना हो तो 1000 से गुणा कर देंगे। अगर लीटर दे रखे हैं और मीटर क्यूब निकालना है तो 1000 से भाग कर देंगे। तो ये 50 मीटर क्यूब हो गया। इसमें L दिया है 2.5, B हमें निकालना है, H इसमें दिया है 10, बराबर कितना है 50। तो B निकालेंगे तो क्या कर देंगे 50 बटा में 2.5 गुणा में 10, एक जो तो कट गई, तो बाकी क्या आ गया, इसका 10 खत्म करने ऊपर लगेगा, तो 50 बटा में 25, तो ये काट लेंगे 50 दूनी, तो ये आ गया 2 मीटर आ गया। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गांव की जनसंख्या 4000 है। जनसंख्या है 4000, यानी 4000 लोग रहते हैं उसमें, ठीक है। और कहता है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है 150 लीटर की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रयोग करता है। 150 लीटर है इसमें, ये ध्यान रखना है। मीटर क्यूब बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे इसको, ये ध्यान रखेंगे। और ये लीटर में दिया है अब तो। और उसमें कहता है एक टंकी बनी है जो उसकी लेंथ कितनी है, पानी की टंकी की लेंथ है उसकी 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, हाइट है 6 मीटर। तो आयतन निकाल लेते हैं इसका, 20 गुणा में 15 गुणा में 6, तो 15 छक्के 90, 90 की और 20 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब। अब कहता है उसका, लेकिन पानी की जो खपत है वो 150 लीटर है एक व्यक्ति की, और 4000 कितनी होगी, तो इन दोनों की गुणा होगी, लेकिन ये मीटर क्यूब में है या तो इसके लीटर बनाओ। तो हम क्या करते हैं, जो पानी की टंकी है 1800 मीटर क्यूब आया है, इसको लीटर बना लें तो 1000 से गुणा कर देंगे, बटा में जो दिन चलेगा यानी 4000 गुणा में 150, इनकी गुणा, तो 3 जीरो 3 कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये कितना आ जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, और 4 से 1 कट जाएगा, 4 तिये 12, तो ये आ गया 3 दिन चलेगा पानी वो, 3 दिन। तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। इसका हमने 1000 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि ये मीटर क्यूब था, इसका हमें लीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति खपत किस में है, लीटर में है, इसलिए हमने इसके लीटर बना लिए। और मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1000 से गुणा कर दिया। और ये नीचे इस दोनों की गुणा थी, क्योंकि एक व्यक्ति की खपत 150 थी लीटर, तो 4000 की कितनी होगी, 4000 से गुणा करके और इन दोनों को सरल कर लिया, तो 3 दिन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है एक कैरेट दे रखी है और एक गोदाम दे रखा है। तो कैरेट की माप इसमें दी है, इसने लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर, यानी गुणा में दिया है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है उसकी, और एच दिया है 0.5 मीटर। तो इसका आयतन निकाल लेंगे हम, कैरेट का आयतन 1.5 गुणा में 1.25 और गुणा में 0.5, इन सभी की हम गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद हमारे पास इसमें आता है 9375, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब। लेकिन 1 2 3 4 डेसिमल छोड़ के 1 2 3 4 डेसिमल छोड़ के, और ये लग जाएगा हमारे पास डेसिमल स्थान छोड़ के, इतना आ गया। और गोदाम का आयतन, क्योंकि गोदाम का आयतन भी हमें निकालना पड़ेगा। और गोदाम की जो माप दी गई है वो दी गई है 40
फिर गुणा में 25 और गुणा में 10, और वो हो गया 10,000 मीटर क्यूब। अब स्थान हमें निकालना, क्रेटों की संख्या निकालनी है। तो क्रेट की संख्या कैसे निकालें? जो गोदाम का आयतन है वो है हमारे पास 10,000 मीटर क्यूब, और बटा में ये कर लेंगे, इससे भाग कर लेंगे, 9, 3, 7, 5, लेकिन इसका दशमलव खत्म कर लेंगे तो गुणा में 4 जीरो लग जाएंगे ऊपर, और इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इतनी कैरेटों की संख्या आ जाएगी। लगभग जरूर लिखना है क्योंकि पूरे आएंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे हम, ये कोमा है यहाँ, तो ये आ जाएगा इसका क्रेट की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, कोई घन है, वो 12 सेंटीमीटर एज है उसका, यानी x, यानी इसमें घन मान लेते हैं, और उसका एज है 12 सेंटीमीटर, और वो ठोस है, उस घन को 8 बराबर घनों में काटा जाता है। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं पहले। घन का आयतन क्या होगा? 12 गुणा में 12 गुणा में 12, 3 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 12 गुणा में 12, तो 8 घनों का कितना होगा? तो 8 घनों का आयतन बटा में 8, तो एक घन का आ जाएगा। काट लेते हैं इसको, 2 चौके 4 दिए, फिर 2 से 2 छिके 12, तो ये कितना आ जाएगा? 12 3 36, 36 छिक्का 216, तो ये 216 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया, एक घन का है। तो कहता है इसमें घन का क्यूब बराबर 216, तो एज कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा क्यूब रूट। 216 जो है इसका क्यूब रूट कैसे होगा? तो 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 36 का 216 होते हैं, तो इसका ये क्यूब है ही, तो इसका क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब करेंगे इसका, और क्यूब रूट कर लेंगे इसका, क्योंकि ये तो क्यूब है ही। अब इसका क्यूब रूट करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट, तो कितना आ जाएगा? 6, तो x बराबर हमारे पास इसमें 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी क्यूब, अरे क्यूब रूट करेंगे तो 1/3 यानी 1 6 आ जाएगा। तो ये है सेंटीमीटर। नए घन की भुजा कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों का हम आयतन निकाल लेते हैं। इसका तो ये था, तो नए घन की भुजा यानी x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 6 गुणा में 6, ये कितना आ जाएगा? 216। अब इसमें हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 6 गुणा में भुजा का वर्ग यानी 12 गुणा 12 अनुपात। दूसरे की भुजा कितनी है? 6, तो 6 गुणा में भुजा का वर्ग, तो 6 गुणा में 6, तीनों काट लेंगे, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 6 दूनी, और ये कटेगा 6 दूनी, 2 दूनी 4 अनुपात 1 आ जाएगा उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। पृष्ठीय का अनुपात आ गया ये हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कहता है एक नदी है, उस गहरी है 3 मीटर, यानी गहरी हाइट उसकी 3 मीटर, और चौड़ी यानी ब्रेथ है 40 मीटर, और उसमें पानी जो बह रहा है उसको हम लेंथ के रूप में लेंगे। जो पानी है, पानी बहना, वो लेंगे हम लेंथ, क्योंकि पानी बहता तो लेंथ में बहेगा, तो ये लेंथ ले लेंगे उसकी। लेकिन वो कहता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000, तो 2000 मीटर हो गए, क्योंकि ये मीटर में है, और पर आवर है तो बटा में 60 हो गया। 60 क्यों किया? क्योंकि हमें मिनट में इसमें निकालना है समुद्र में पानी कितना गिरेगा। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हाइट हो गई, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन तो 3 गुणा में 40 गुणा में 2000 बटा में 60,
तो सिंपल एन में LBH ही किया है, तो 3 दूनी 6, ये कट ही जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब, ये कह देंगे 4000 लीटर। तो ये इसका आएगा आंसर। तो ये इसमें आयतन निकालना था हमने, घन और घनाभ इसमें जो फिगर दिए थे उनका। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर ले और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।